गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निवाना टैरो बाय ओजस। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और अगर आप लोग हमारी फैमिली के मेंबर हैं या आप न्यू मेंबर्स हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, ताकि आप आगे भी नई वीडियोस जब मैं डालूँ तो आप देखते रहें। तो आज का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया है कि हम पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इस कनेक्शन का देखने वाले हैं कि क्या चेंजेस जो हैं आगे होंगे और क्या चीज़ें जो थी वो आपने आपके पास्ट में एक्सपीरियंस करी हैं और सीखी हैं। ठीक है। सो आज मैं जितना डेप्थ में देख पाऊँ मैं उतना कोशिश करूँगी डेप्थ में देखने के बारे में। ठीक है। एंड अगर आप लोग पर्सनल सेशंस में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप वहाँ पर भी डीएम कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मुझे ईमेल आईडी जो है मेरी, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में होगी, उससे भी आप मुझे भेज सकते हो ईमेल, और मैं आपको वहाँ पर कनेक्ट कर लूँगी। ठीक है। उसके अलावा मुझे एक और चीज़ के बारे में बात करनी थी कि मेरे पास अब स्पेल्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप वो देख सकते हो, और आपको जो भी उसके बारे में जानकारी है मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगी। एंड क्रिस्टल्स अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं मुझसे तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है। सो आज अब मैं स्टार्ट करती हूँ फटाफट रीडिंग। एंड मैं यहाँ पर 2 पाइल्स क्रिएट करूँगी। एक कार्ड हम यहाँ से लेंगे, चलिए। सबसे पहले तो ना मैं ये पाइल्स एक्चुअली क्रिएट कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू। एक और कार्ड आ रहा है तो मैं ले लेती हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ से देखूँगी। ओके गाइस, तो अब पाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं एज यू कैन सी, और काफ़ी चीज़ें आप देख ही पा रहे हैं कि हम यहाँ से देखने वाले हैं आज। ठीक है। बहुत कुछ देखेंगे। अब आप किस तरीके से इन्हें सेलेक्ट करेंगे उसके लिए भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ। सो यहाँ पर मैं रख रही हूँ 2 स्टोन्स,
पाइल 1 अगर आप चूज़ करना चाहते हैं, सो दिस इज़ रोज़ क्वार्ट्स, आप रोज़ क्वार्ट्स को चूज़ कर सकते हैं फॉर पाइल नंबर 1। एंड अगर आप पाइल नंबर 2 चूज़ करेंगे, सो दिस इज़ ग्रीन एवेंचुराइन और ग्रीन जेड क्रिस्टल। ठीक है, सो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को यहाँ पर, और जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है स्टोन, आप उसे चूज़ कर सकते हो और आगे अपनी रीडिंग को देख सकते हो नीचे टाइम स्टैम्प पर जाकर। ठीक है, सो अगर आपको क्लोजली देखना है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, आप इसे चूज़ कर सकते हैं। एल्स आप ग्रीन जेड, ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हो पाइल नंबर 2 के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप लोग चूज़ करें और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हे पाइल नंबर 1, सो जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ करा था, अब हम आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कार्ड्स आप लोगों के लिए आए हैं। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ swords, next we have the healer of the ages, सरस्वती, नेक्स्ट वी हैव, मैसेजेस हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज कंप्लीशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंपैरिजन। ऑल राइट, एंड बाबा की तरफ से जो मैसेज है, मैं सबसे पहले ना इन्हें थोड़ा साइड कर देती हूँ कार्ड्स को, बिकॉज अब तो हमने देख लिए हैं। लास्टली जो बाबा की तरफ से मैसेज है वो कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, और 2 मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिले हैं, इन्हें भी हम देखते हैं। ठीक है, पहले तो मैं यहाँ रख देती हूँ थोड़े टाइम के लिए भी, ताकि हम पहले रीडिंग पे कंसंट्रेट कर सकें। ठीक है, होप आप लोगों को विजिबल है सब कुछ। थोड़ा सा एडजस्ट मैं कर देती हूँ ताकि आप लोग क्लियरली देख पाएँ। ठीक है, ओके गाइस, सो आई विल टेक अ मिनट हेयर। सबसे पहले मैं इन कार्ड्स को समझूंगी खुद और फिर ही मैं आपको आकर बताऊंगी। ओके गाइस, आई एम बैक। अब हम देखते हैं, मैं बता देती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें, क्या क्या मैसेजेस मुझे मिले हैं, कि मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अब दिखी हैं। ठीक है, सो नाउ आई विल एक्सप्लेन देम। सबसे पहले तो मुझे आपके पास्ट में दिख रहा है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, और स्पेसिफ़िकली आपकी तरफ से ज़्यादा जो है मेहनत डाली गई है इस कनेक्शन के ऊपर, इसको बनाने के लिए, और आपने मतलब काफ़ी अपनी तरफ से काम करा है खुद के ऊपर भी। काफ़ी लोगों ने, मुझे लगता है कि यहाँ पर वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को उन्होंने ढूंढा है इस कनेक्शन में आने के बाद, और अपने ऊपर काम किया है, इनर वर्क करा है, काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं। ठीक है, यहाँ तक कि इन्होंने अपने करियर के ऊपर भी, अगर आप करियर की बात करें तो वहाँ पर हर एक स्फेयर में अपनी लाइफ के आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना और अपने ऊपर काम करना, अपने आप को बेटर करना, आपने ये सब स्टार्ट कर दिया था। और आपने इस कनेक्शन में भी बहुत मेहनत डाली है अपनी, और बहुत सारे एफ़र्ट्स आपने पुट करे हैं चीज़ों को, ताकि एक अच्छे मोड़ पर लेकर जाया जा सके। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे अब जो दिख रही है, इट इज़ कि आप एक जैसे होता है ना कि आप एक हीलर थे, मतलब आपने उनकी भी लाइफ में आपने सुधार लाने की बहुत कोशिश करी, और आप लाए भी कहीं हद तक। ठीक है, आपने बहुत कोशिश की कि आप उनको भी उनकी लाइफ का मकसद समझा सकें, और उनको समझा सकें कि ये कनेक्शन आप लोगों को क्यों मिला है और कितना इम्पोर्टेंट है ये आप दोनों के लिए, और इसको मेंटेन करना, सब कुछ आपने बहुत कोशिश करी है उस इंसान को, आपके पार्टनर को समझाने की। बट मुझे अभी ये दिख रहा है कि प्रेजेंट सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आप ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डाल पा रहे हो, ना ही सामने से कोई एफ़र्ट्स आ रहे हैं, और सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल एक पॉज़ पे है। ना आपको कुछ समझ में आ रहा है कि आगे कोई फ्यूचर है या नहीं, और ना ही उनको। काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे आपकी बात होनी भी बंद हो गई है, और रिलेशनशिप का एंड हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, या फिर सेपरेशन मोमेंट में हो।
ठीक है, ये मुझे चीज़ दिख रही है। और नेक्स्ट जो मुझे फ़ील हुआ है यहाँ पर, इट इज़ कि ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई हैं ना, ये क्रिएट हुई हैं तीसरे लोगों की वजह से और ईगो की वजह से। तीसरे लोगों की वजह से कैसे, कि यहाँ पर कंपैरिज़न हमेशा से बहुत हुआ है। मतलब बार बार कंपेयर करते रहना छोटी छोटी चीज़ों को, कि ऐसा हुआ है, या तुम मतलब वैसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो, इस तरीके की चीज़ें बहुत हुई हैं। ठीक है, या इसने मुझे ऐसा कहा कि तुम्हें ऐसा बिहेव करना चाहिए तो तुम ऐसे बिहेव करो, या तुम इतना ही टाइम दो, या तुम इतने ही एफ़र्ट्स दो, तो ये होगा वो होगा। मतलब जैसे इसने बोला, मेरी मॉम ने बोला, मेरे डैड ने बोला कि तुम इतने ही एफ़र्ट्स दो, या तुम ये चीज़ करो, या तुम वो चीज़ नहीं करो। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझे फ़ील हो रही हैं। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ भी दिखे हैं क्लियरली, कि फैमिली जो है वो नहीं मान रही है, उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। और फ्यूचर में मैं अगर बताऊँ तो यहाँ पर एक फ़ाइट जो है वो मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में, कि कोई फ़ाइट हो सकती है, या मे बी हो चुकी है ऑलरेडी फ़ाइट प्रेजेंट में। ऑल्दो हम फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन देखेंगे, बट अभी के लिए मुझे जितना मैसेज मिल रहा है वो यही है कि अभी आप भी नहीं समझ पा रहे हो, ना सामने वाला पर्सन समझ पा रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, और एक तरह से मुझे देखिए ये दिख रहा है, मैं क्लियरली आपको बता दूं, कि आप लोगों ने अब सोचा है कि आपको ही मूव ऑन करना है इस कनेक्शन से, और आपको एक एक्सटर्न आपको अपनी तरफ से एक्शन लेना है, कि आप ढंग से मतलब अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने आप को सही प्रूव कर रहे हो, और अपने जो भी आपने चीज़ें इस इंसान के लिए की हैं, अपने एफ़र्ट्स डाले हैं आपने, उनको आप क्लियरली दिखा पा रहे हो। ठीक है, ये मुझे आप लोगों की तरफ से दिख रहा है। नेक्स्ट मुझे चीज़ ये देखो फ़ील हुई है कि मैं सबसे पहले एक और कार्ड निकालूंगी यहाँ पर आप लोगों के लिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, हाई प्रेस्टेस, बॉटम से यू कैन सी 10 ऑफ वॉन्ड्स इज देयर। ठीक है, सो मुझे गाइस क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, आप अपनी इंट्यूशन को चूज़ करेंगे, आप खुद को चूज़ करेंगे, आप खुद पे ट्रस्ट करना सीखेंगे, जो कि आप नहीं कर पा रहे हो अभी तक। इसलिए आप अपने जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, राइट। तो आप अपने ऊपर ट्रस्ट करना, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढना, और एक सही एक्शन लेना अपने लिए, आप वो सीख जाएंगे फ्यूचर में। और मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि इस कनेक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि पूरा का पूरा बर्डन ना या तो बिल्कुल ही आप पे आ जाएगा, कि आपको ही सब करना है मैनेज, और चीज़ों को आगे बढ़ाना है, अपने एफ़र्ट्स पुट करने हैं। नहीं तो फिर मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप लोग अपना एक एक्शन लेंगे, और आप लोग मूव ऑन करना पसंद करेंगे इस कनेक्शन से, बिकॉज़ आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको वो सामने से नहीं मिल रहा है। और थर्ड पार्टी की वजह से, तीसरे लोगों की वजह से, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही हैं। और काफ़ी मुझे दिख रहा है कि ईगो क्लैशेस भी आप लोगों की होती हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको आपका आंसर इंट्यूटिवली मिलेगा। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा आपकी मतलब इंट्यूशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और आप इंट्यूटिवली अपने रास्तों को ढूंढने की बहुत कोशिश करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए माँ सरस्वती भी आई हैं आपके लिए। एंड मुझे ये चीज़ भी फ़ील हुई है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ये कनेक्शन एंड भी होने वाला है यहाँ पर, या हो सकता है कि हो गया हो और आपने ही करा है। हालांकि स्टिल आप जो हो, आप नहीं चाहते थे कि ऐसा हो कि ये कनेक्शन एंड हो जाए। ठीक है, बट ये फिर भी ऐसा हो चुका है कि वो साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, और आप मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मुझे एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, और वही आपके लिए देखो गाइडेंस भी है। ठीक है, सो बाबा आपको कह रहे हैं कि आप एनिमल्स
से मतलब उनको खिलाएं, फ़ीड करें और उनके लिए आप अपने अंदर सिंपैथी रखें, काइंडनेस रखें और उनको प्यार दें जितना भी आप दे सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज है। और यहाँ पर मुझे जो मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहे हैं वो भी मैं देख लेती हूँ। तो जैसा कि मुझे इधर से दिख रहा है, आई एम ट्राइंग हार्ड फॉर यू, प्लीज़ गिव अटेंशन टू मी एज वेल, आई एम कमिंग बैक दिस ईयर टू गिव यू कमिटमेंट एंड हैप्पीनेस दैट यू डिज़र्व। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ देखिए यहाँ से भी फील हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी तरफ से ही ये कनेक्शन मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली आप एफ़र्ट्स डालकर थक चुके हो, सामने से एफ़र्ट्स उतने पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, इसीलिए आप आगे मूव ऑन कर रहे हो। और अब उस पर्सन को रियलाइज़ होता है और उससे फ़ील होता है कि यार ये तो अटेंशन मुझे देती ही नहीं है, ठीक, या फिर अटेंशन मुझे देता ही नहीं है। ठीक है, सो जैसे भी आपसे रेजोनेट हो, बिकॉज जनरल रीडिंग है, मेल्स हो या फीमेल्स हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी देख रहा है ये उनसे, उनके लिए है, उनकी एनर्जी है जो भी आप लोग देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हाँ, तो इस पर्सन को जब ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी तो ये बिल्कुल ऐसा मुझे इनकी बातों से समझ में आ रहा है कि ये वापस आना चाहते हैं और आपको खुशियाँ देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, अगर आप बर्डन अपने ऊपर डालना चाहते हो और डाल सकते हो, तो आप बिल्कुल इस कनेक्शन में आगे बढ़ें, नहीं तो फिर मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपका मूव ऑन करना सही है। एंड आप लोगों को आंसर इंट्यूटिवली मिलेगा। और मैं ये चीज़ भी बता दूं कि आप लोग हीलर हैं, आप सभी जो भी इस पाइल को जिन्होंने भी सिलेक्ट करा है, आप लोगों में बहुत पावर है कि आप दूसरों को भी हील करें, आपकी हीलिंग एनर्जी है बहुत। ठीक है, तो आपका जो एक मुझे लाइफ पर्पस दिख रहा है वो भी यही है कहीं ना कहीं, क्योंकि इस कनेक्शन के एंड होने के बाद आप लोग सबसे पहले खुद को हील करेंगे एंड उसके बाद आप बाकियों की भी हीलिंग स्टार्ट करेंगे। तो ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके गाइस, सो होप आप लोगों को आज की रीडिंग पसंद आई है और आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो आप मुझे प्लीज़ बताएं, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और जैसे भी आपसे रेजोनेट होता है, जो भी आपकी सिचुएशन है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल सेशंस में इंटरेस्टेड हैं, स्पेल्स में इंटरेस्टेड हैं, या फिर डिटेल सेशन जो है वो आप मुझसे बुक करना चाहते हैं, या क्रिस्टल्स आप ख़रीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, तो आप मुझे उसके लिए भी ईमेल भेज सकते हो, या आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी वहाँ पर मुझे डीएम कर सकते हो। ओके गाइस, सो मुझे बताना ना भूलें एंड अपना ध्यान रखें। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हाय गाइस, सो जिन्होंने भी ग्रीन ग्रीन जेड क्रिस्टल को चूज़ करा है, ग्रीन एवेंचुराइन या ग्रीन जेड क्रिस्टल को चूज़ करा है, अगर आप लोगों ने पाइल 2, तो अब हम आपके लिए रीडिंग देखते हैं। ठीक है, मैसेजेस मैं लास्ट में देखूँगी, इसे यहाँ पीछे रख लेते हैं। और आपके लिए तो 3 मैसेजेस आए थे, राइट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहला ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, फ्यूचर हेरोफेंट, ओके, next we have all tied up, then we have Santosh, then we have creation, okay, we have patience, then master's will, okay, ऑल राइट। चलो इन्हें हम बाद में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक और कार्ड मैं यहाँ से निकालूंगी।
एक या दो, ओके मुझे मिल ही गए हैं। ओके ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को हम, ठीक है। और मैं बताती हूँ आप लोगों को कि क्या मुझे चीज़ें फील हो रही हैं इधर से, ठीक है। सो मुझे देखिए पास्ट की जो एनर्जी है उसमें मुझे फील हो रहा है कि ये जो इंसान था पास्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने छुपा कर रखी हैं आपसे, आपको बताई नहीं है, ठीक है। और काफ़ी ऐसा था इनका पैटर्न एक कि इनकी लाइफ में एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट और भी शो हो रही है आपके अलावा, ठीक है। और काफ़ी मतलब ये अटैच थे और भी लोगों से, और अनलॉयलिटी अगर मैं कहूँ तो मुझे वो एक जो चीज़ है मुझे शो हो रही है थोड़ी बहुत, ठीक है, इनके अंदर। एंड अब मैं अगर आपको बताऊं एक्चुअली पास्ट की एनर्जी जो है वो मुझे थोड़ी सी इमेच्योर दिख रही है, बट प्रेजेंट की एनर्जी अगर मैं आपसे कहूं तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा मैच्योरिटी इस पर्सन में आनी स्टार्ट हुई है, ठीक है। और देखिए अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तभी तो आप आगे देखें, नहीं तो आप स्किप करें, ठीक है। जो भी मुझे पास से आपके रिलेटेड पता लग रहा है मैं धीरे धीरे करके आपको बताती जा रही हूँ। अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप आगे देखें, एल्स आप लोग पहले वाला पाइल सिलेक्ट करें। अगर वो भी नहीं होता है पास्ट की एनर्जी रेजोनेट और प्रेजेंट की, तो ये रीडिंग्स आपके लिए अभी नहीं है, ठीक है। आप नेक्स्ट रीडिंग मेरी ज़रूर देखें पर ये वाली नहीं होगी, इसका मतलब इसमें आपको आपके मैसेजेस नहीं मिलेंगे, बिकॉज जनरल रीडिंग है ना, तो काफ़ी सारे लोग देख रहे होते हैं और हो सकता है कि किसी और से रेजोनेट हो, किसी और के लिए हो, तो उन लोगों के लिए मैसेजेस होंगे, ठीक है। सो आप लोग इसीलिए इनको स्किप करें फिर। ओके, सो मुझे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट लगी बतानी इसलिए मैंने बताई, बिकॉज़ हर केस में ऐसा नहीं होता कि जो पर्सन है सामने वाला वो नहीं है समझने वाला, अंडरस्टैंडिंग, एंड वो थोड़ा सा ऐसी चीज़ें उसकी साइड से मुझे दिख रही हैं, ठीक है। हर केस में नहीं होता, पर इस केस में मुझे शो हो रहा है इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो मुझे ये सब चीज़ें यहाँ फ़ील हुई हैं कि स्टार्टिंग से ही जब से ये कनेक्शन स्टार्ट हुआ है तो ज़्यादा चीज़ें आपको मतलब इनकी नहीं पता थी, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ज़्यादा आपसे मिलते भी नहीं थे, बताते भी नहीं थे, दूर दूर एक थोड़ा सा डिस्टेंस जो होता है वो मेंटेन करके रखते थे ये। और मुझे लगता है कि मिलते नहीं थे, सिर्फ आपकी सोशल मीडिया पे ही बात होती थी, फ़ोन पर बात होती थी, और जो एक सामने से क्लैरिटी होती है वो कभी भी इन्होंने आपको नहीं दी, चाहे वो इमोशंस के रिस्पेक्ट में हो या किसी भी रिस्पेक्ट में हो। इमोशंस मुझे कभी लग ही नहीं रहे कि इनके ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ना ही मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी इमोशनली ये पर्सन स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, ठीक है। मुझे यही चीज़ यहाँ पर फील हो रही है। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है कि ऑल्दो ये अभी एक मैच्योरिटी वाले उस स्टेज पे आ रहे हैं जहाँ पर ये चीज़ों को समझना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, बट एक जो चीज़ होती है कि नहीं, आई एम द बॉस एंड मैं जो हूँ मैं एक अलग ही पर्सन हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, जैसे भी आपसे रेजोनेट हो, बिकॉज जनरलाइज है, ठीक है। सो वो मेल हो या फीमेल हो, आपसे जैसे भी रेजोनेट हो आप वैसे ही लेना, ठीक है। मेरे को जैसे कंफर्टेबल रहेगा मैं वैसे बोलती रहूँगी। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ इनकी साइड से दिख रही हैं, और अपनी मर्ज़ी से बात करना, और जब मन करे तब करना, मन ना करे तो बात नहीं करना, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रही हैं। और स्कीम्स लगाते रहना अगर आप लोग मैरिड हैं तो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मुझे मैरिड भी दिख रहे हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो ये अगर आपके हस्बैंड हैं तो ये पहले इन्होंने आपके साथ फेयर चीज़ें नहीं करी हैं, एंड अभी भी ये काफ़ी सारी स्कीम्स मुझे लगता है कि ये सोचते रहते हैं कि अब आगे क्या करा जाए और किस तरीके से किया जाए। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं।
ओके। एंड नेक्स्ट चीज़ जो मुझे इधर फील हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपने इस कनेक्शन में देखे हैं, और वो जो सेटिस्फैक्शन होती है वो आपको कभी भी नहीं मिली है इस कनेक्शन में। ऑल्दो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप लोग देखिए, ये सब स्ट्रगल्स जो आपको मिली है ना आपकी लाइफ में, वो सब कुछ पहले से डेस्टाइंड था। ये मुझे यहाँ फील हो रहा है, ठीक है, कि सब कुछ पहले से डेस्टाइंड था और यूनिवर्स की मर्ज़ी से ही हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है। और एक जो चीज़ होती है कि आपको पीस मिलना चाहिए इस कनेक्शन में, आपको वो नहीं मिला कभी भी नहीं। आप काफ़ी ज़्यादा अनसैटिस्फाइड रहे हो हमेशा से ही, ठीक है, चाहे वो किसी भी सेंस में हो। आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं दी गई, आपको कभी भी चीज़ें समझाने की कोशिश नहीं की गई, आपको कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई जो आपने उनसे मांगी। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ फ़ील हो रही हैं, और अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्या करना है, और आप बहुत बार हर्ट भी हो चुके हो इस पर्सन से, और मे बी इनके फ्रेंड्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा आप हर्ट होते हो, क्योंकि ये ज़्यादा उनको प्रेफर करते हैं और आपको नहीं करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसी चीज़ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अगर आप लोग मैरिड हो तो। और अगर आप लोग मैरिड हैं ना, तो मुझे तब चांसेस डेफिनेटली दिख रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर इनमें सुधार होगा आपके फ्यूचर में, और इन्हें समझ में आएगा। जबकि मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर सुधार होने के चांसेस हैं अगर आप लोग मैरिड हैं तो। और अगर नहीं है, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत टाइम लगेगा चीज़ों का सुधार होने में, ठीक है। चलिए मैं मैसेजेस आपको दिखा देती हूँ, ये भी रेसोनेट हो रहे हैं, मैंने देखे थे। जैसे कि सॉरी आई कैन नॉट कम बैक एज आई एम स्टक बिटवीन 2 पर्सन्स। 2 पर्सन्स नहीं तो हो सकता है फैमिली या आप में से किसी के बीच में स्टक है, या फ्रेंड्स या आपके किसी के बीच में से स्टक हैं, या जैसे कि मैंने बोला कि पास्ट में अनलॉयल्टी शो करी है, या अनफेयर रहे हैं आपके साथ, कभी क्लैरिटी नहीं दी, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर इनके मैसेजेस से भी दिख रही है। ओके, नेक्स्ट इज़, देखो मुझे ना यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि आप लोग यहाँ पर अगर तो क्रिएट करते हो खुद से चीज़ों को, और ख़ुद से अगर आप कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा ही देखिए पाइल 1 में भी आया था अभी की रीडिंग में। जो एनर्जीज़ हैं मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा रेसोनेट हो रही हैं। मतलब जिन भी लोगों को आज आंसर्स मिले हैं, वो उनके लिए यही एक मैसेज मेजरली चैनलाइज हो रहा है कि आप लोगों को क्रिएट करना है ये, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है, क्योंकि सामने वाला नहीं कर पाएगा क्रिएट, और वो नहीं कर रहा, ठीक है। अब उसने लिखा है आई एम नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। तो देखिए मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि अब वो मैच्योर हो रहे हैं, एक इमेच्योर एनर्जी से निकल कर वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो वो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो चीज़ें पॉसिबल हैं कि ठीक हों, और अगर अनमैरिड हैं तो चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा सुधार होने में, ठीक है। लास्ट मैसेजेस, आई क्राई डे एंड नाइट टू गेट यू बैक इन माई लाइफ, आई एम स्ट्रगलिंग सो हार्ड, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप दोनों के बीच में डेफिनेटली, और वो पास्ट की वजह से ही हैं बेसिकली, ठीक है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो और चीज़ों को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, भूल नहीं पा रहे हो, और उसकी वजह से आज तक आप लोगों को वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। उसकी वजह से फ़ाइट हो रही है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, और आगे ये कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो ये मुझे मेन चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। तो अगर आप खुद में चेंजेस लाते हैं, आप पेशेंस रखते हो, तो डेफ़िनेटली चांसेस हैं इस कनेक्शन के बच पाने के। अदरवाइज़ यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप आगे भी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होते रहेंगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट होंगे, एंड आपको मूव ऑन करना होगा। एक मुझे मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है कि आप लोगों को ग्रीन एवेंचुराइन एंड रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है, दोनों ही इनके साथ आपको मेडिटेशन करने की, या इनको अपने पास रखने की, इनके साथ हीलिंग करने की आपको बहुत ज़रूरत है इस मोमेंट पे लाइफ में, ठीक है। ताकि ये सारे जितने भी ब्लॉकेजेस हैं ये आप सॉल्व कर पाएँ, रिकवर कर पाएँ, और इन प्रॉब्लम से आप आगे बढ़ पाएँ अपनी लाइफ में। तो आप
अगर तो ये क्रिस्टल्स मुझसे भी बाय करना चाहते हो तो मेरे पास अवेलेबल हैं, तो आप ज़रूर इन्हें ट्राई करिए, देखिए आपके पास अगर पड़े हैं या आप कोई भी ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो आप ऑनलाइन अमेज़ॉन से देख सकते हो, बहुत सारे स्टोर्स हैं वहाँ पर आप विज़िट करके ले सकते हो। बट आपके लिए ये चीज़ बेस्ट है, आप ये करेंगे तो काफ़ी सुधार होगा। मुझे ये मैसेज मिला था इसलिए मैंने चैनलाइज़ कर दिया है, ठीक है। और अब मुझे ये कहना है कि अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, अगर आपसे चीज़ें जो है आपको समझ में आई हैं, क्लैरिटी मिली है या कुछ भी आप मुझे बताना चाहें, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी आगे के लिए, आगे की रीडिंग्स के लिए। और मैं बिल्कुल जानना भी चाहूँगी ये सब के बारे में, ठीक है। और लास्टली मुझे बस यही कहना था कि अगर आपको पर्सनल सेशंस चाहिए, क्रिस्टल्स या स्पेल्स आपको चाहिए हैं अपने लिए, अपने फाइनेंसेस, लव लाइफ के लिए, तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, या फिर नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल आईडी दे रखी है उससे आप मुझे मेल भी भेज सकते हैं। ओके, सो डू लेट मी नो अबाउट दिस रीडिंग एंड लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।